अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। गोला रेलवे स्टेशन, इसकी तारीख़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके जो है वो जो दोनों गैलरियां हैं वो भी आपको दिखाई, वो इससे पिछले व्लॉग में जो है वो आप देख सकते हैं। मैं उसका जो है वो लिंक भी शेयर कर दूँगा ताकि जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो लोग देख सकें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैंने पहले भी बताया था कि अमीन राजपूत साहब को सबसे ज़्यादा एतराज़ था कि मैं बड़े लंबे लंबे व्लॉग बनाता हूँ, और आज मैंने कोशिश की है कि इस एक व्लॉग को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं ताकि देखने वालों के पास भी वक्त हो, वो भी देख सकें। और जो है वो मतलब जैसे अमीन साहब ने मुझे बताया कि मैं आपका व्लॉग जो है फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि अमीन साहब जो है मेरा ये व्लॉग भी फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखें। अच्छा, हमने जो है वो गैलरीज देखी। अब हम हैं ओपन म्यूज़ियम में। तीनों जो है वो ट्रैक्स यहाँ मौजूद हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। मैं एक स्टीम इंजन के सामने खड़ा हूँ। ये 5734 1944 का ये बना हुआ जो है वो स्टीम इंजन है, और ये ब्रॉड गेज का इंजन है। जब शुरू में जो है वो ट्रेनें आईं तो स्टीम इंजन ही थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पहली ट्रेन जो चलाई गई 1853 में, वो भी 3 स्टीम इंजन खींच रहे थे। ये 5734 CWD, ये CWD सीरीज़ का इंजन है और ये कनाडा का बना हुआ है। अच्छा, CWD जो है वो एक रेलवे स्टेशन का कोड भी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जी रेलवे में जो है वो हर रेलवे स्टेशन का एक 3 जो है वो डिजिट का कोड होता है जो इस्तेमाल होता है। ये चिविंडा का जो है वो CWD कोड है, और ये जो है वो पाकिस्तान रेलवे का इंजन। इसकी एक छोटी सी प्लेट भी लगी हुई है जी। ये कैनेडियन संबल्ड इंजन, ये 1945 सॉरी मैंने 4 बताया था, 1945 का जो है ये बना हुआ है। ये ब्रॉड गेज का इंजन है। इसके साथ जो है वो पीछे एक बोगी भी है। ये दोनों चीज़ें जो है वो ब्रॉड गेज की हैं, लेकिन यहाँ जो है वो और चीज़ें भी हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे कि जो है वो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो यहाँ तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सैलून, जो लॉर्ड माउंटबेटन भी इस्तेमाल, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो है वो कोच थी, जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची से लाहौर के सफ़र तक के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी महाराजा जोधपुर, तीसरी महाराजा जोधपुर ने अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट की थी सैलून। वो मीटर गेज की सैलून है, वाइट कलर की, 5 नंबर है उसका, वो भी आपको दिखाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है एक पोस्टल बोगी यहाँ खड़ी है, वो जर्मनी की बनी हुई है, जर्मन पोस्टल वैन उसको कहा जाता है, वो नैरो गेज की है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये अमीन साहब भी जो है जनाब अपना व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है ना वो मसला ये हुआ है कि ये अपनी वो गोप्रो भूल आए हैं और मोबाइल के साथ जो है ना वो कर रहे हैं। ये बच्चे लोग जो है माशाल्लाह, ये ट्रेन के इंजन पर ये इसका फ्रंट व्यू है। और गोला रेलवे स्टेशन का शानदार व्यू, बरगदों के बड़े कदीम दरख्तों में घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ये वही इंजन CWD सीरीज़ का जो मैंने आपको पहले दिखाया। और ये जो सामने जो बोगियाँ खड़ी हैं, ये नैरो गेज की बोगियाँ हैं। ये भी, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। और ये जो वाइट कलर का सैलून आपको नज़र आ रहा है, ये वही सैलून है जो महाराजा जोधपुर ने अपनी बेटी की शादी पर उसे तोहफे में दिया था। ये एक क्रेन खड़ी है पुराने ज़माने की, सामने आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये जनाब पुराने दौर की क्रेन है। अब तो खैर जो है वो जदीद क्रेनें आ गई, लेकिन पुराने दौर की क्रेनें जो है वो ये होती थी। अच्छा, ये जो है वो सामने आपको इंजन एक नज़र आ रहा होगा 7027। हम पहले इसका आपको फ्रंट व्यू दिखा देते हैं। ये ब्रॉड गेज का इंजन है, और अब तो खैर ये इंजन नहीं रह गए। सदर अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान रेलवे को जदीद बनाने के लिए एक सेक्शन, लाहौर खानेवाल सेक्शन, उसे जो है वो इलेक्ट्रीफाई किया गया था। यानी उस सेक्शन पर जो है वो ट्रेनें चला करती थी बिजली से। लेकिन जब 1971 की वार हुई तो इंडिया ने बहुत ताक कर जो है वो निशाने लगाए, और जो है वो जो हमारी जो तारें लगी हुई थी वो जनाब सारा कुछ बर्बाद हो गया। और उसके बाद वो इलेक्ट्रीफाई सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। यानी अब पाकिस्तान में जो है वो ये बड़ा बदनसीब मुल्क है
हम अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखते और हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि हम जो है वो उसको महफूज बना सकते। लिहाजा वो सारा कुछ जो है वो बर्बाद हुआ और वो सेक्शन तबाह हो गया। उसकी बोगियाँ जो है वो स्क्रैप में जो है वो बिक गई। इस तरह के बहुत सारे इंजन लाहौर मुगलपुरा में खड़े हैं जो डेड यार्ड है इनका। अच्छा, इसके साथ जो है वो पीछे आपको एक ग्रीन कलर की बोगी नज़र आ रही होगी, ये वो कायद-ए-आज़म का सैलून है जिसमें उन्होंने सफ़र किया। हम जो है वो इसको अंदर से भी दिखाते हैं आपको सैलून को। ये जी इलेक्ट्रिक इंजन का की दूसरी साइड ये मरहूमा मग़फ़ूर, और ये इसके साथ जो है वो 73 नंबर की ये कोच है और इसके साथ जो है वो तारीख़ी सैलून है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़र किया। बेसिकली ये लॉर्ड माउंटबेटन की थी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, लेकिन उसके बाद जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें एक बार सफ़र किया। आपको सैलून अंदर से दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मैंने खैर पहले भी इसको देखा हुआ है, लेकिन जो है वो हम इसको दोबारा डिटेल से दिखाते हैं। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ होंगे, वही हमको इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। सैलून का मरकज़ी दरवाज़ा या मेन गेट कह लें आप, ये जनाब सैलून, ये जनाब ड्राइंग रूम है। अब्दुल वहीद साहब आप मेरे साथ ही रहें बेशक और हमें बताते जाएं। असल में माइक एक है तो आप बोलेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है जी। ये सर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का ये आप मीटिंग रूम कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम कह सकते हैं। और ये सारा टीक वुड का बना हुआ है, इससे दीमक वगैरह नहीं लगती, सागवान वुड। तो ये सारी जो लकड़ी है ये सागवान वुड की है और अब्दुल वहीद साहब हमें बता रहे हैं कि इसमें दीमक नहीं लगती। और ये आप इसके स्विचेस देखें, ये सारा डीसी हम इसको चार्ज करते हैं 1 वीक के बाद। ये फ़ैन का है। अच्छा, ऊपर आप देखें ये लाइट्स वगैरह, ये बटन वगैरह सारे जो है ना वर्किंग कंडीशन। अच्छा, इसको वर्किंग कंडीशन में रखा गया जी और 1 वीक के बाद बाकायदा जो है वो इसको चार्ज किया जाता है। ये सैलून की गुज़रगाह या राहदारी कह लें आप। ये वो है बेडरूम, ये जनाब बेडरूम। माशाल्लाह, ये जनाब बेडरूम है, इसमें भी पंखे वगैरह लगे हुए हैं। इसमें आप ये देखिए और ये साइड लाइट है। अच्छा, पढ़ने के लिए जी, और ये ऊपर आप नाइट लाइट देखें। अच्छा, नाइट लाइट, गुड। और ये सारा टॉयलेट। अच्छा जी, ये हम समझते हैं कि ये सारा कुछ दौर जदीद में जो है वो शुरू हुआ, लेकिन ये जो है वो पहले से मौजूद था। ये जो है वो अटैच बाथ और इसमें सारी सहूलतें मौजूद हैं, वाश बेसन मौजूद है, ये मिरर जिसमें मैं ख़ुद भी नज़र आ रहा हूँ इस वक्त आपको, और ये जो है वो एक छोटा सा टब जो है वो नहाने वाला, ये भी जो है वो मौजूद है। तो सारी सहूलतें जो है वो दी गई हैं। एक आप यूँ कहें कि पटरियों पर चलता हुआ एक घर है। ये मज़ीद हम आगे चल रहे हैं। ये भी जो है वो एक, आप इसको जनरल जो है वो टॉयलेट कह सकते हैं या जनरल वाशरूम कह सकते हैं। वो तो बेडरूम के साथ अटैच था, लेकिन ये जनरल है। अच्छा भाई साहब, ये अच्छा ये वाशरूम है जी। अच्छा जी, ये बाथरूम है, नॉट वाशरूम, ये बाथरूम है। मतलब अब तो खैर वाशरूम और बाथरूम एक साथ ही होने लग गए, लेकिन जो है वो पुराने ज़मानों में बाथरूम और वाशरूम जो है वो अलग अलग होते थे, नहाने के लिए अलग और दीगर ज़रूरियात के लिए अलग। ये जनाब इस मज़ीद हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये वाह, ये एक और बेडरूम है जी। ये आप कह सकते हैं कि जो अटेंडेंट्स वगैरह या साथी मुसाफिर जो है उनके लिए। और ये आगे जो है वो अटेंडेंट रूम है, सर्वेंट का टॉयलेट है अंदर। अच्छा, साथ टॉयलेट भी बना हुआ है जी। ये छोटा सा जो डब्बा है, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये जो है वो ये जनाब ये इसकी ये टॉयलेट, तो सारा जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। ये अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों के सोने की जगह भी है और बैठने की जगह भी है। और ये बेल लगी हुई है,
बुलाने के लिए, अटेंडेंट को बुलाने के लिए। और ये जनाब जो है वो किचन, इसमें ये सारा स्टीम जलाते थे अच्छा। खाना बनाने के लिए, ठीक है। ये बाद में रेलवे का फीचर यूज़ करते हैं, ये इसलिए चेंज है। ऊपर आप देखिए ये वाटर टैंक, अच्छा जी, ये ऊपर वाटर टैंक है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, ये गीजर, ये भी सारा स्टीम जलाते थे। हाँ, ये अच्छा सारा स्टीम का था। ये इसमें कोयले जलाते थे, जी कोयले जलाते कोयले जलाते थे। अच्छा जी, ये सारा स्टीम का इसमें आप सिस्टम। देखें ये सर जो घरों में अभी फ्यूज और ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं, तो हमने इसका पुराना ही सिस्टम रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया। जो आपको मैं बता रहा था कि ये चार्ज करते हैं, बैटरीज लगी हुई हैं। जी जी तो जी। ये देखिए ये लाइट का है और ये फैन, इसके अच्छा अंदर अभी सारी पावर ऑफ हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। कायद आज़म का सैलून जो है वो, हम बाहर निकल रहे हैं इससे। ये जनाब हम बाहर आ गए। और अच्छा, ये सामने जो छत वाली नज़र आ रही है आपको, ग्रीन छत वाली, ये वही गैलरी नंबर 2 है, जहाँ जो है वो म्यूज़ियम की गैलरी नंबर 2। इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बता दूँ। गैलरी तो मैंने आपको अंदर से सारी दिखा दी, लेकिन पता ये चला कि ये बेसिकली जो है वो रेलवे के एक वज़ीर थे, शेख रशीद अहमद साहब। उन्होंने इसको शादी हाल के तौर पर तामीर कराया था, लेकिन चूँकि ये शहर से दूर था और ये चला नहीं, तो बाद में जब साद रफ़ीक जो है वो पिछले दौर में वज़ीर बने, तो उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया म्यूज़ियम में। बड़ी दिलचस्प बात है कि रेलवे जो है वो शादी हाल भी जो है वो चलाने के मूड में थी, लेकिन चला नहीं क्योंकि ये शहर से दो व्यू है। ये मेरे सामने कुछ बच्चे, और माशाल्लाह, ये आपका क्या नाम है सरकार? हैं? फरहान साहब। फरहान साहब ने जो है वो बाकायदा गिलानी लॉक्स का पूछ के जो है वो आईडी और सब्सक्राइब भी किया है। और इंशाल्लाह ताला फरहान साहब, मैं जो है वो आपको इसका लिंक जो है वो सेंड करूँगा। ये वही कायद आज़म की सैलून जो है, लोग बहुत जौकदार जौक आते हैं, लेकिन रेलवे से हमें ये शिकायत है कि यहाँ कोई ऐसा मुनासिब बंदोबस्त नहीं है बैठने का, या जो है ना वो जिसको आप रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं। अगर वो बंदोबस्त हो जाए रेलवे स्टेशन पर, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है जो इस्लामाबाद की हदूद में है। रेलवे की जो माइलेज है वो कराची से शुरू होती है, और ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है 1522, यानी गोलड़ा जो है वो कराची से 1522 किलोमीटर के फासले पर है। बड़े रोमानवी से विसल हैं ट्रेनों के। कहते हैं जब स्टीम इंजन विसल दिया करता था, जब शुरू में जो है वो ट्रेनें आई, लोग डर जाया करते थे कि पता नहीं जो है वो क्या आफत आ गई है, या ये कौन सा अफरीत है जो आ गया है। लेकिन अब जो है वो लोग ट्रेनों के विसल से मोहब्बत करते हैं। वो दौर तो नहीं रह गया जो पुराना था। पहले लोग डरते थे इंजन की आवाज़ से या इंजन के विसल से, लेकिन अब जो है वो लोग इससे मशहूर होते हैं। ये जी मुल्तान जाने वाली महर एक्सप्रेस है, और कहते हैं कि अब भी ये मसरूफ़ तरीन ट्रेन है। ये गोलड़ा से जो है वो ब्रांच लाइन पर मुड़ जाएगी मुल्तान के लिए। लोग इस पर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं अब भी गोलड़ा से। सर जी, हम चल रहे हैं अब
महाराजा जोधपुर की उस सैलून की तरफ जो उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो गिफ्ट किया था शादी के बाद। ये वाइट कलर का सैलून JR जैसलमेर रेलवे, और ये 5 नंबर सैलून है। ये अब्दुल वहीद साहब, और ये हमें बता रहे हैं कि अब्दुल वहीद साहब आप आए, बताएं हमें। ये सर जोधपुर का महाराजा था, उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था। ये सर पीछे ये नैरो गेज था। जी जी, ये तो मीटर गेज है ना, ये मीटर गेज है, ये मीटर गेज है जी। इसमें आप ये देखिए, ये राइटिंग टेबल है महाराजा अच्छा, का। इधर से एंट्री होनी है? इधर से एंट्री है। अच्छा चलें जी, हम अंदर चल रहे हैं। ये जनाब, अच्छा ये क्या राइटिंग जो है वो? जी सर, ये राइटिंग टेबल है महाराजा। अच्छा, ये जो रानी थी या जो महाराजा की साहबजादी जो भी कह लें, ये उसकी राइटिंग टेबल। अच्छा, इस जो है सैलून में रोशनी का बंदोबस्त नहीं है। ये जनाब इसका बेड, ये पुराने ज़माने का डबल बेड। आप इसको ड्रेसिंग टेबल है, ये आईना वगैरह लगा हुआ है। ये जनाब अलमारी है, और पर वही वाली बात है कि चलता फिरता घर था ये जनाब वॉशरूम, लेकिन चूँकि अंधेरा है और हम आपको, हाँ ये जनाब थोड़ी सी लाइट मारिएगा मोबाइल की। ये जनाब सर्वेंट रूम, और ये किचन। ये अलमारी है, ये खुलती है? नहीं खुल रही। ये सर स्टीम चलाते थे खाना बनाने के लिए, और ये माइक्रोवेव ओवन, अच्छा, से जो है ना खाना गर्म रहता है। ले जी, ये पुराना माइक्रोवेव ओवन भी देख लें, आजकल तो हर घर में मौजूद है, और इसकी हीट से यहाँ खाना गर्म होता था बाकायदा। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऊपर, गीजर, ये जनाब गीज़र, वाह। ये वाटर टैंक इसका, ये इसका गीज़र है, और ये जनाब इसका ऊपर जो है वाटर टैंक है। ये आप देख रहे होंगे, ये टूटी पानी खोलने और बंद करने के लिए इसका वाटर टैंक है। गुड सर, ज़बरदस्त। ये नैरो गेज का स्टीम इंजन 207ZB सीरीज़ का, और इसके पीछे जो है वो बोगियाँ लगी हुई हैं। इनमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वैन्स हैं। ये सारी नैरो गेज की वैन्स हैं। ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रही है, ये गार्ड का कैबिन कह लें, या गार्ड की जो है ना वो ये गार्ड कैबिन है। ये नैरो गेज का है, और ये साथ जो है वो थल जाने वाली ट्रेन की एक बोगी लगाई हुई है, जो किसी ज़माने में जो है वो थल जाया करती थी। थल या थुल जो भी है, थुल, ये थल कोहाट। ये एक इंस्पेक्शन कार है, इसमें जो है वो रेलवे ऑफिसर्स बैठकर इंस्पेक्शन करते थे। ये पाकिस्तान रेलवे की ही है। ये NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। जिस ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक थे, यानी बरसगीर, उस ज़माने में ये NWR कहलाता था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और ये पुराने दौर का लैंप लगा हुआ है, और ये वो पोस्टल वैन है जी, जर्मन पोस्टल वैन। डाक की तरसील के लिए जो है ये इस्तेमाल होती थी NWR, और ये फ़र्स्ट क्लास की एक बोगी है। अच्छा, ये पोस्टल वैन जो है, ये भी मैं बता दूं कि आजकल भी है। खैबर मेल जो है वो हमारी पोस्टल ट्रेन है, पेशावर से कराची तक चलती है, और उसमें पोस्टल वैन जो है वो लगती है। ये फ़र्स्ट क्लास बोगी है। ये भी कोहाट और थल के लिए ही है। लॉक लगा हुआ है इसका, वरना आपको ज़रूर दिखाते।
ये जो है वो एक ज़माने में ये जो स्टीम इंजन थे इनमें पानी भी भरा जाता था, कोयला, और जब जलता था तो उससे स्टीम बनती थी। तो ये बाकायदा पुराने ज़माने का जो है वो एक आप नल कह सकते हैं, उसमें पानी भरते हुए दिखाया गया है। ये भी जो है वो इंजन जो है वो नैरो गेज का है, GS64 इसका नंबर है। ये और ये जो छोटा सा सिग्नल आपको नज़र आ रहा है ये नैरो गेज के सिग्नल्स हैं। तो गोलड़ा का जो गैलरीज़ थी दोनों, वो भी आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई, और ओपन म्यूज़ियम जो है वो भी आपको दिखाया। आपने महाराजा जोधपुर की जो है वो जो उसने अपनी बेटी को जो गिफ्ट की थी सैलून, वो भी देखी, और कायद आज़म ने जिस सैलून में सफ़र किया वो भी देखा। मैं गोलड़ा शरीफ जंक्शन के जो बोर्ड लगा हुआ है एन उसके सामने, और एक बरगद के दरख्त के नीचे जो है वो खड़ा हूँ। बरगद का दरख्त जो है ये कहते हैं कि सदियों पुराने दरख्त हैं। जो लोग जो है वो शेर व शायरी से या अदब से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि 3 चीज़ों का जो है वो बहुत ज़िक्र मिलता है शेर व शायरी में। एक जो है वो शाम अवध का, एक जो है सुबह बनारस का, और एक जो है वो शब मालवा का। सुबह बनारस जो है उसे बनारसी भी कहते हैं, बहुत मुक़द्दस मकाम है, हिंदुओं का सबसे मुतबर्रक तरीन जगह है। दर्जनों और बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो वहाँ मंदिर बने हुए हैं। और कहते हैं कि वो सुबह बनारस जब इसलिए मशहूर थी कि सुबह के वक्त जो है वो जब नारियाँ स्नान किया करती थी दरियाए गंगा में, तो वह एक बड़ा हसीन और दिलकश मंजर हुआ करता था। तो सुबह बनारस तो इस वजह से मशहूर है। शाम अवध जो है, अवध आज का लखनऊ है। नवाब वाजिद अली ख़ान सबसे मशहूर जो है उसके नवाब गुज़रे। अवध की शाम जो है उसका अपना ही एक लुत्फ़ होता था, ख़ास तौर पर ग़ुरूब आफ्ताब के हवाले से। और इसी तरह जो है वो शब मालवा जो है वो हिंदुस्तान की एक रियासत थी, और कहते हैं कि जब रात होती थी तो उसका एक चौक था जिसे जो है वो बड़ा रोशनियों से, चिरागों से मुनव्वर कर दिया जाता था। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है ना कोई अवध है, ना मालवा है, ना बनारस है, लेकिन यहाँ गोलड़ा ज़रूर मौजूद है। ये बरगद जो है बड़े रुमानवी किस्म के दरख्त हैं, और यहाँ एक नहीं बल्कि दर्जनों दरख्त हैं इस पूरे प्लेटफार्म पर। तो जब गोलड़ा जो है वो आते हैं या गोलड़ा आप आएँ तो शाम के वक्त आएँ, ताकि आपको जो है वो जो मैंने अभी ज़िक्र किया शाम अवध का, आप अवध तो नहीं जा सकेंगे, ज़ाहिर यहाँ से दूर है, लेकिन आप गोलड़ा में जो है वो अवध का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। जब यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है जैसे कि इस वक्त चल रही है, और ये बरगद का जो दरख्त है, जब आप इसकी छाँव में और जो इसकी रुमान पर और फ़िज़ा है उसमें जब आप जो है वो आते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो है वो अवध की शाम उतर रही है। तो यहाँ भी इस वक्त शाम उतर रही है। हमें भी इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में जो है वो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।